अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गुलाब का पौधा। शदीद गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे पे अक्सर बहुत से मसाइल आ जाते हैं, जैसा कि गुलाब के पौधे के पत्तों का पीला होकर गिरना, गुलाब के पौधे पे फूलों का ना आना और कलियों का ना बनना, गुलाब के पौधे की ग्रोथ का रुक जाना, नए पत्तों का ना आना, या फिर अगर गुलाब के पौधे पे फूल आते हैं तो वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और गुलाब के पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। और गर्मी के मौसम में, इस शदीद गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे को कौन सी खाद डालनी चाहिए, और ये वो तमाम मसाइल हैं जो हमारे पौधे के साथ हो जाते हैं। और अगर आग के पौधे के साथ भी ये तमाम मसाइल हो चुके हैं कि आग के गुलाब के पौधे पे भी कीड़ों ने हमला कर रखा है और पत्ते बुरे तरीके से डैमेज्ड है और ये तमाम मसाइल आग के पौधे के साथ हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको गुलाब के पौधे की शदीद गर्मी के मौसम में हिफाजत और इसके साथ साथ दो बेहतरीन खाद बताऊंगी। दो ऐसी बेहतरीन खाद जो कि इस शदीद गर्मी के मौसम में आपने अपने गुलाब के पौधों को लाजमी देनी है। आज मैं आपको गुलाब के पौधे की केयर और इसकी खाद बताऊंगी जो कि अगर आप अपने पौधे के साथ करेंगे तो आपका पौधा शदीद गर्मी के मौसम में भी जबरदस्त फ्लावरिंग करेगा, उसकी ग्रोथ जबरदस्त होगी और उसके पत्ते भी जबरदस्त होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपने गुलाब के पौधे को शदीद गर्मी के मौसम में सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप ही सिर्फ देनी है और उसके बाद गुलाब के पौधे को जो पानी दिया जाता है वो गर्मी के मौसम में हमेशा सुबह के टाइम पर दिया जाता है, लेकिन शाम के टाइम तक हमारे गुलाब के पौधे की जो मिट्टी होती है वो खुश्क हो जाती है और हम इसमें दोबारा पानी डाल देते हैं। तो इस तरह कर देने से भी गुलाब का पौधा बर्न हो जाता है। फुल डे सनलाइट में रहने की वजह से गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और फिर शाम के टाइम पर जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो इससे पौधा जल जाता है। तो फिर आखिर ऐसा क्या किया जाए कि गुलाब के पौधे को दोबारा पानी देने की जरूरत भी ना पड़े और शाम के टाइम पर भी गुलाब के पौधे में पानी मौजूद हो। तो उसके लिए आपको अपने गुलाब के पौधे को इस शदीद गर्मी के मौसम में मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग आपके घर में जो भी पत्ते खुश्क होकर पौधों से गिरते हैं वो आप इकट्ठे कर लीजिए, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इन पत्तों में कोई भी पत्ता फंगस या कीड़ों वाला नहीं होना चाहिए। आप तमाम खुश्क साफ पत्ते ले लीजिए और फिर उसके बाद आप सुबह के टाइम पे जब आपके गुलाब के पौधे को पानी की जरूरत होगी, और पौधे को पानी की जरूरत कब होती है? जब गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक ऊपर की खुश्क हो जाए, उस टाइम पे पौधे में पानी डाला जाता है। जब पौधे की मिट्टी ना तो ज्यादा खुश्क होती है और ना ज्यादा गीली बल्कि भुरभुरी मिट्टी होती है, ये टाइम पीरियड पौधे को खाद या पानी देने का जबरदस्त टाइम पीरियड होता है। तो आपने अपने गुलाब के पौधे के जो गमला है इसके चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है। गुलाब के पौधे की हर 15 दिन के बाद आप खुदाई लाजमी किया करें, इससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बूस्ट करती है। तो आपने ऐसा करना है, आपने थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लेनी है। खुदाई कर लेने के बाद आपने गुलाब के पौधे को अच्छे तरीके से पानी डाल देना है। आपने इतना पानी डालना है जो इसकी ड्रेनिंग होल से बाहर निकल जाए। तो इस तरह गुलाब के पौधे को अच्छे तरीके से अगर आप पानी डाल देंगे तो शाम तक भी इसका पानी खुश्क नहीं होगा, और फिर अगर शाम के टाइम पे भी इसका पानी खुश्क हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि ऊपर की मिट्टी खुश्क हो जाएगी लेकिन इसके नीचे की जो मिट्टी है वो भी गीली होगी। तो फिर भी आप अपने गुलाब के पौधे के जो पत्ते हैं इस पे नल का जो सादा पानी होता है इससे शावर कर दिया करें। आप सिर्फ पत्तों पे स्प्रे कर दिया करें, गमले में पानी मत डाला करें, तो इससे भी आपका गुलाब का पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। अब चलते हैं गुलाब के पौधे की जबरदस्त खाद की तरफ। खाद के लिए मैं आपको 2 किस्म की खाद बताऊंगी। एक वो खाद जो आप मिट्टी में शामिल करेंगे और एक वो खाद जो आप अपने पौधे के पत्तों पर डालेंगे। पौधे की मिट्टी में डालने के लिए जो खाद मैं आपको बताऊंगी वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट एक ऐसी खाद है जो शदीद गर्मी के मौसम में भी गुलाब के पौधे को बूस्ट करती है, इसकी जड़ों को ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है और गुलाब का पौधा बहुत अच्छे तरीके से फूल और नए पत्ते निकालता है। आपने सबसे पहले गमले के चारों इतराफ में थोड़ी थोड़ी खुदाई करनी है। उसके बाद आपने आधी चम्मच इसके चारों इतराफ में डाल देनी है और फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। और अगर गमले का साइज छोटा है तो आप आधी से कम चम्मच चारों इतराफ में डालिए और फिर अच्छे तरीके से पानी डाल दीजिए। उसके बाद अब आपने इसकी मल्चिंग करनी है। मल्चिंग के लिए आप अपने घर के जितने भी खुश्क पत्ते हैं वो लेकर गुलाब के पौधे के तन्ने वाली जगह को छोड़कर गमले के चारों इतराफ में पत्तों की तह बिछा दीजिए। ये तह बिछा देने से, मल्चिंग कर देने से शदीद गर्मी के मौसम में आग के पौधे को 2 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जब भी आप सुबह के टाइम पे अपने गुलाब के पौधे को पानी डालेंगे
तो फुल डे गुजरने के बावजूद इस पत्तों की तह होने की वजह से सूरज की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पौधे की जो मिट्टी है उसके ऊपर नहीं पहुंचेगी और उसकी मिट्टी हल्की नम रहेगी और शाम तक भी आव के पौधे की जो मिट्टी है वो नम रहेगी, वो खुश्क नहीं होगी। तो शदीद गर्मी के मौसम में हमेशा पौधों की मल्चिंग की जाती है जिससे पौधे को शदीद गर्मी से बचाया जाता है। तो आपने भी अपने गुलाब के पौधे को पत्तों की मल्चिंग करनी है, उसके चारों इतराफ में अच्छे तरीके से पत्ते डाल देने हैं, पत्तों की तह बिछा देनी है। इससे आपके गुलाब का पौधा शदीद गर्मी के मौसम में भी जबरदस्त ग्रो करेगा। दूसरी खाद जो कि है लिक्विड माया खाद, जो कि हम इसके पत्तों में डालेंगे। उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में आपने डालनी है आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट शदीद गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे पे जबरदस्त वर्क करती है। एप्सम सॉल्ट पौधे की बूस्ट को बढ़ाती है, उसकी जो ग्रोथ है तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने एप्सम सॉल्ट की आधी चम्मच इस 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। और फिर अब आपने इसमें एक और चीज डालनी है और वो है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन की टैबलेट गुलाब के पौधे के जो फूल हैं के साइज को ना सिर्फ बढ़ा देती है बल्कि ये आग के पौधे पे जबरदस्त असर दिखाती है। आग का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो आपने 1 गोली डिस्प्रिन इस पानी में डाल देनी है जिस पानी में आपने एप्सम सॉल्ट डाला है। फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको स्प्रे बोतल में डाल देना है। लेकिन आपने इस पानी को वाटर गमले में नहीं डालना है बल्कि आपने इस पानी का अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। डिस्प्रिन टैबलेट अगर आप अपने पौधे के गमले में डालना चाहते हैं तो आप इसको पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में कर लीजिए और अपने गमले के चारों तरफ में डाल दीजिए और मिट्टी में मिक्स कर दें। तो इस तरह आप इसको मिट्टी में दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से इसके पत्तों पर स्प्रे करें, तो इससे आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो स्प्रे होता है, जो माया खाद होती है, पौधे पे ज्यादा तेजी के साथ असर दिखाती है और जो मिट्टी में दी जाती है वो डीकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगाती है। तो आपने इसको स्प्रे बोतल में डाल देना है और अपने पौधे के जो पत्ते हैं इन पे अच्छे तरीके से फूलों पे पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। ये तमाम प्रोसेस आपने शाम के टाइम पर करना है, आपने सुबह या दिन के टाइम पर नहीं करना। ये तमाम प्रोसेस, ये दोनों खादें आपने शाम के टाइम पर ही अपने पौधे को देनी है और ये 2 खादें एक साथ अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे आपका पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। मिट्टी में पहले खाद डालें, पत्तों की मल्चिंग करें और उसके बाद आप पौधे के पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से शदीद गर्मी के मौसम में भी ग्रोथ करेगा। इसके पत्तों की जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, इसके न्यू लीफ निकलना शुरू हो जाएंगे, इस पे फूल बेतहाशा आएंगे और फूल का साइज भी डबल होगा। आपने ये खाद कितने टाइम पीरियड में देनी है? फास्फेट खाद जो है ये आपने 40 से 45 दिन में सिर्फ एक बार देनी है। 40 to 45 डेज में सिर्फ 1 टाइम। लिक्विड माया खाद है ये आपने 30 to 35 डेज में 1 टाइम देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। गुलाब से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।